भक्तों, जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। जन्माष्टमी के व्रत कथा का महात्म्य। भगवान इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताएं जिस व्रत से मनुष्य को मुक्ति लाभ प्राप्त हो। उस व्रत से प्राणियों को भोग और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। तो इंद्र ने कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार का सुझाव दिया। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी का त्यौहार आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर वर्ष यह तिथि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर पड़ती है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। इस शुभ अवसर पर लोग भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा श्रद्धा पूर्वक करते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण के भक्त उनके पालना और बांसुरी को सजाते हैं। शास्त्रों में मान्यताएं हैं कि जन्माष्टमी पर व्रत रखना लाभदायक होता है। इस दिन कथा श्रवण करने के बाद ही पूजा का समापन करना चाहिए। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनता है उसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रारंभ करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा का महात्म्य, जो कि 6 चरणों में कथा को विभाजित किया गया है। पहला चरण है, कंस के अत्याचार से परेशान थी जनता। जन्माष्टमी व्रत कथा में यह विधान आता है कि द्वापर युग में अत्यंत प्रतापी और दयालु राजा उग्रसेन मथुरा पर राज करते थे। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा कंस लोगों पर अनाचार अत्याचार करता है, तब उन्होंने उसे खूब समझाना चाहा, लेकिन कंस ने अपने पिता का विरोध किया। उन्हें गद्दी से उतार दिया, कारागार में डाल दिया। राजगद्दी हासिल करने के बाद कंस ने अपने विशालकाय साम्राज्य की स्थापना की। वह बहुत ही शक्तिशाली राजा था, मगर दिन पर दिन उसका अत्याचार मासूम लोगों पर बढ़ता ही जा रहा था। दूसरा चरण, कंस के मृत्यु की हुई आकाशवाणी। कंस को अपनी बहन देवकी बहुत प्रिय थी। देवकी का विवाह यदुवंशी सरदार वसुदेव से हुआ था। एक दिन जब कंस अपनी बहन को ससुराल ले जा रहा था, तब अचानक से एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करने वाला था। यह आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो गए, जिसके बाद उसने वसुदेव को मारने की कोशिश की। देवकी ने बचाए अपने पति के प्राण। अपने पति पर हो रहे अत्याचार को देखकर देवकी ने कहा, उसकी जो भी संतान होगी उसे वह कंस को सौंप देगी। जिसके बाद कंस ने वसुदेव को नहीं मारा, लेकिन अपनी बहन और उसके पति को कारागार के अंतर्गत भेज दिया गया। ऐसे बची देवकी के 8वें पुत्र की जान। वसुदेव और देवकी की जब भी संतान होती थी, तब कंस उसे मार डालता था। देवकी और वसुदेव की ये पीड़ादायक कहानी नंद और यशोदा को पता चली, जिसके बाद जब देवकी का 8वां पुत्र हुआ, तब यशोदा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, मगर यह कन्या सिर्फ एक माया थी। वसुदेव को मिला भगवान विष्णु का आशीर्वाद। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु ने यह कहा था
कि वह इस धरती पर कंस का वध करने के लिए जन्म लिए हैं। इसके साथ उन्होंने वसुदेव और देवकी को अपने 8वें पुत्र की रक्षा करने का रास्ता बताया। उन्होंने कहा, अपने 8वें पुत्र को नंद के घर ले जाओ, वहाँ जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ और कंस को सौंप दो। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने अपना आशीर्वाद देते हुए वसुदेव और देवकी से यह कहा कि दरवाजे पर खड़े पहरेदार गहरी नींद में चले जाएंगे। कारागृह के दरवाजे खुद ब खुद खुलचे चले जाएंगे और यह यमुना मार्ग दिखाएगी। अपने 8वें पुत्र को बचाने निकले वसुदेव। कृष्ण की बात सुनकर वसुदेव ने अपने 8वें पुत्र को उठाया, नंद के पास ले जाकर छोड़ दिया और यशोदा के पास सो रही कन्या को मथुरा ले आए। जब वसुदेव वापस आए तो उन्होंने देखा कि कारागृह के दरवाजे बंद हो गए हैं। इसी बीच कंस को यह पता चल गया था कि देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दे दिया। जब वह कारागार गया तो अपने हाथों में कन्या को उठा लिया। वह जैसे ही उस कन्या को ज़मीन पर पटकने वाला था, वैसे ही कन्या ने यह चेतावनी दी कि उसे मारने वाला वृंदावन में है, उसे अपने पापों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। नंद और यशोदा ने कृष्ण को पाला। कृष्ण ने कंस का वध किया। जन्माष्टमी के अवसर पर लोग कृष्ण की पूजा करते हैं और जन्माष्टमी त्यौहार को बड़ी धूमधाम के साथ हम सब मनाते हैं। तो ब्रह्मांड के दिव्य शिक्षक कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। स्पष्टता, आनंद, आत्मविश्वास और आशा के साथ जीवन जीने के लिए आपका कृष्ण मार्गदर्शन करते हैं। कृष्णाष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन आप में परोपकारी आत्माओं को प्रज्वलित करें, अज्ञान के अंधकार को दूर करें, आपको ईश्वरीय संरक्षण प्राप्त हो। यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अपने भीतर के कंस को समाप्त करे, क्योंकि अच्छाई ही प्रबल होनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण की बांसुरी आपके जीवन में प्रेम की धुन को आमंत्रित करते रहे। आप कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हर्षो उल्लास के साथ मनाते रहो। ये थी कृष्ण के जन्माष्टमी के व्रत कथा का महात्म्य, जिसे सुनने के बाद लोक और परलोक के अंतर्गत आपको आनंद ही आनंद मिलता है। भगवान कृष्ण की बांसुरी आपके जीवन में प्रेम की धुन को आमंत्रित करे। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।